की चेतावनी, जल्दी सरेंडर करे अमेरिका। पूरे पश्चिम एशिया को अंधेरे में डुबाने की ईरान ने की तैयारी। अमेरिका के मददगारों को ईरान देगा कड़ी सजा। हॉर्मुज पर ईरान अपने टोल बैरियर को करेगा पक्का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे। उनका कहना है कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों पर सीजफायर नहीं किया तो 7 अप्रैल की रात को ईरान में ब्रिज डे और पावर प्लांट डे मनाया जाएगा। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि ईरान को सरेंडर करना होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान अमेरिका की ना तो धमकी में आ रहा है और ना ही ट्रंप के दबाव को मानने को तैयार है। उसने उल्टा अमेरिका से कहा है कि आज का ही दिन है आपके पास सरेंडर करने के लिए। अगर अमेरिका ने सरेंडर नहीं किया तो फिर अमेरिका में तबाही की सुनामी आने वाली है। अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उल्टे ईरान ही उसे धमकी देने वाला है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अमेरिका के सीजफायर के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया है जो उसने पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया था। और इधर अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में ईरान ने भी एक प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचा दिया है। ईरान की चेतावनी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि आज की रात पश्चिम एशिया में भारी तबाही की रात होने वाली है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं। दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका पर टिकी हुई हैं। दोनों ही एक दूसरे को धमकी दे रही हैं। ये धमकी है जंग रोकने की। दोनों ही चाहते हैं कि जंग रोक दी जाए और इसके लिए धमकी का सहारा लिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी बात है कि धमकी तो लड़ने के लिए दी जाती है, लड़ाई रोकने के लिए तो सुलह की जाती है, धमकी नहीं दी जाती। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच शांति के लिए धमकी दी जा रही है। अमेरिका ईरान को धमका रहा है कि 45 दिन के सीजफायर को वो मान ले, नहीं तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं और ये दबाव उनकी तरफ से जो पोस्ट किए जा रही हैं उसमें दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि अपनी पोस्ट में ट्रंप अब गालियां दे रही हैं। ईरान से कह रहे हैं कि जंग रोक दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं ईरान का कहना है कि सीजफायर नहीं, जंग को पूरी तरह खत्म करने की बात होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा कि आज जंग लड़ने का मन नहीं है तो सीजफायर कर लेते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते जंग शुरू कर देते हैं। अब जंग रुकेगी तो फिर ये दोबारा शुरू नहीं होगी। दूसरी बात शर्तों को लेकर है। अमेरिका की शर्तों में ईरान को सरेंडर करना है, इसके बाद ही सीजफायर होगा। वहीं ईरान का कहना है कि जंग अमेरिका हार रहा है, इसलिए सरेंडर भी उसे ही करना होगा और हट जाना भी देना है। फिलहाल ना तो अमेरिका जंग रोकने की स्थिति में दिख रहा है और ना ही ईरान इसे रोकने को तैयार दिखाई दे रहा है। और अब आज की रात किस पर भारी पड़ेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साफ कह चुके हैं कि सीजफायर नहीं हुआ, ईरान ने शर्तें नहीं मानी, फिर अमेरिका जंग के कोई भी नियम नहीं मानेगा। यूएन चार्टर भले ही ये कहता हो कि जंग में बुनियादी ढांचे पर हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन अमेरिका इसे अब नहीं मानेगा। वो ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमले करेगा। ईरान ने भी कह दिया है कि वो जैसा का तैसा जवाब देने को तैयार है। अगर उसके पावर प्लांट तबाह होंगे तो इजराइल, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब के पावर प्लांट भी सही सलामत नहीं बचेंगे। इस बीच ईरान ने जंग रोकने के लिए 10 शर्तों वाला एक प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है। पहले हम ईरान के प्रस्ताव के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो आइए पहले हम ईरान के प्रस्ताव के बारे में ही बात कर लेते हैं। ईरान के प्रस्ताव में जो मुख्य शर्तें हैं उसमें ईरान पर होने वाले सभी तरह के हमलों पर तुरंत रोक लगाई जाए और दूसरा, अस्थायी सीजफायर के बजाय युद्ध का स्थायी अंत हो और भविष्य में भी ईरान पर हमले नहीं किए जाने की गारंटी दी जाए। और इस लिस्ट में तीसरा है, लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों का अंत हो, इजरायली सेना लेबनान में पीछे हटे। चौथे नंबर पर है, ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। ईरान के सहयोगियों के खिलाफ चल रही सभी क्षेत्रीय लड़ाइयों का अंत हो। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के तहत ईरान को यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की औपचारिक मान्यता मिले। अगर ईरान की शर्तें मानी जाती हैं तब वो हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित आवागमन के लिए खोल देगा, लेकिन इसे लेकर जो नियम ईरान बनाएगा वो लागू होंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित निकासी के बदले में ईरान हर जहाज से $20 लाख का टैक्स लेगा। इसे हॉर्मुज फीस नाम दिया गया है। हॉर्मुज फीस को ईरान इसके दूसरे सिरे पर मौजूद ओमान के साथ साझा करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट के एक तरफ ईरान है, वहीं दूसरी तरफ ओमान। इस फीस का उपयोग युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के बजाय प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए होगा। यानी अगर देखा जाए तो ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव इस बार दिया गया है वो अब तक का सबसे बेहतर प्रस्ताव कहा जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जंग से सुरक्षित निकलने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इस बार ईरान ने अमेरिका से जंग का हर्जाना नहीं मांगा है, बल्कि वो चाहता है कि जो भी नुकसान उसका हुआ है वो हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों को सुरक्षा देने के नाम पर वसूला जाए और उससे नुकसान की भरपाई की जाए। जबकि अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के तेल पर कब्जा कर ले और उसे बेचकर जंग में उसका जो खर्चा हुआ है उसकी भरपाई करे। यानी ट्रंप की नजर ईरान के तेल पर है। वहीं ईरान सुरक्षा के बदले पैसे की डिमांड कर रहा है। वहीं इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए जो 15 बिंदुओं वाला प्रस्ताव ईरान को दिया था, उसे लेकर ईरान का कहना है कि अमेरिकी प्रस्ताव को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। ट्रंप आज भी ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ये जंग पूरी तरह से जीत चुका है। ईरान के पास ना तो एयरफोर्स बची है और ना ही नेवी, आर्मी को भी खत्म कर दिया गया है। यानी ईरान बहुत कमजोर पड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। अब ट्रंप के बयानों पर ही सवाल उठ रहे हैं कि जब अमेरिका जीत चुका है तब उसे ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की क्या जरूरत है। उसे सीधे ईरान के सभी संसाधनों पर कब्जा कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि वो जो कुछ भी बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं और यही कारण है कि ट्रंप अब गाली गलौज पर भी उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबफ के सलाहकार ने ट्रंप की उस टिप्पणी पर कड़ा पलटवार किया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसे पाषाण युग में भेज दिया जाएगा। गालिबफ के सलाहकार ने कहा है कि तेहरान अमेरिका की किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन वॉशिंगटन पीछे नहीं हटा तो उसके अमेरिकी साथी स्टोन एज यानी पाषाण युग से पहले के काल में भेज दिए जाएंगे। यानी अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को नष्ट करता है तब ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के मित्र देशों के पावर प्लांट और ब्रिज को निशाना बना सकता है। यानी पूरे पश्चिम एशिया में अंधेरा छा सकता है। फिलहाल जिस तरह से दोनों ही देशों की तरफ से जंग रोकने के लिए शर्तें रखी जा रही हैं और एक दूसरे को सरेंडर करने की चेतावनी दी जा रही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि फिलहाल ये जंग और भी भयानक होने वाली है। वैसे दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि पश्चिम एशिया के देशों के दबाव में ट्रंप एक बार फिर यू टर्न ले सकते हैं और ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज पर हमले की वो जो धमकी दे रहे थे उसे टाल भी सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को भी ईरान की ताकत का एहसास है और ये भी पता है कि ईरान के पास अभी भी खतरनाक मिसाइलों का जखीरा बचा हुआ है जिनकी मदद से वो पूरे पश्चिम एशिया में तबाही मचा सकता है। यूएई, कतर जैसे देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि जंग का दायरा बढ़ाया ना जाए, क्योंकि इससे अमेरिका को भले ही नुकसान ना हो पर अमेरिका के मित्र देशों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे भी अमेरिका की इंटरसेप्ट मिसाइलों का स्टॉक बहुत कम बचा है। ऐसे में अगर ईरान की तरफ से पावर प्लांट और ब्रिजों को निशाना बनाया जाता है तब ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा और सबसे ज्यादा तबाही उन देशों में मचेगी जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका को अपने सैन्य बेस सौंप दिए थे। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।